हेलो। मेरा नाम राहुल है। कुछ समय से हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सारे प्रोविज़न पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पे हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 20 पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सेक्शन 20A, 20B एंड 20C पे। ये जो सेक्शन है सारे, ये 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। तो इनका पूरा एक कनेक्शन जो है वो सारा चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये इन्हीं से रिलेटेड है सारे प्रोविजन। ये ज़्यादातर मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंस नहीं रहते हैं, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट से प्रोविज़न है। ये डायरेक्टली उसमें प्री एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं जुडिशरी सर्विस के, जहां आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 20A पे। तो 20A की जब हम बात करते हैं तो इसका जो टाइटल है वो बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जब हम 20A की पे देखें तो इसमें बात, इसकी पहली जो वर्डिंग चालू होती है कि नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट। तो कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा कोर्ट द्वारा in a suit under this act involving a contract relating to a infrastructure project स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो जो शेड्यूल दिया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, जहां बताया गया है कौन कौन सी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आएंगी, तो वो शेड्यूल में दी गई है। वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज इम्पीडिमेंट ऑन डिले ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब अगर वो इंजंक्शन ग्रांट करोगे तो उससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे क्या है, रोक लग जाएगी और ये रुक जाएंगे। तो जिससे क्या होता है, आप देखिए आपने कई ऐसे मैटर देखे होंगे जहां जरा जरा सी चीजों में अगर कोई अतिक्रमण हटाने गया है प्रशासन, तो लोग जाके इंजंक्शन लगवा देते हैं, फिर वो वहीं रुक जाता है। तो इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे धीमा हो जाता है, उस पर प्रोग्रेस नहीं मिल पाती है। क्योंकि और जो सिविल सूट्स होते हैं उनकी वैसे ही लेंथ बहुत लंबे जाते हैं, तो ये कई सालों तक और जिस चलते रहते हैं, और ये डायरेक्टली इफेक्ट किस पे करते हैं, डेवलपमेंट में। तो इसी वजह से ये जो प्रोविजन है 2018 में ये लाया गया था। तो पहली जो बात करता है सबसेक्शन वो कि कोई इंजंक्शन नहीं लाया जाएगा। सेकंड जो इसका एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन सेक्शन 20B एंड क्लॉज HA ऑफ सेक्शन 41 एन एक्सप्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मीन्स द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सबसेक्शन इस पे। तो जो शेड्यूल में बताई गई है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 पे बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये डिपेंड करता है सिचुएशन वाइज के उस समय जो डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन सी श्रेणी कौन आनी चाहिए इस श्रेणी में, जो जिनको शेड्यूल में डाला जाए, तो ये कौन डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इफ इट इज कंसिडर नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू द नोटिफिकेशन, और ये क्या करेंगे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेंगे एंड अमेंड द शेड्यूल। और ये जो पहले से इसमें जो कैटेगरी डली गई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, उसमें भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 3 है, ये जनरली बात करता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई लॉ बनाना होता है या मान लीजिए हमें कोई अमेंडमेंट करना होता है, तो हमें क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर का रूल मेकिंग है तो वो क्या करते हैं, जो उनकी कैबिनेट होती है वो जो बिल है वो पेश करते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। जब वहां से पास हो जाता है तब वो क्या होता है, लॉ बनता है या अमेंडमेंट होता है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है इसमें कि जो सबसेक्शन 3 है कि जैसे ही वो जो अमेंडमेंट के लिए या श्रेणी के लिए जो शेड्यूल में डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए वो कहाँ रखा जाएगा, सेशन ऑफ जो पार्लियामेंट है वहां पे। जब वहां से पास हो जाएगा तभी वो क्या होगा, शेड्यूल में आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए इन्हें रिकमेंडेशन भेजी, मान लीजिए संसद के सामने रखा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो चेंजेस होंगे, जब वो चेंजेस होके आएंगे तभी पास हो सकता है, वरना नहीं होगा। ठीक है, अगर उनको रिकमेंडेशन वापस भेजा कि आप इसको चेंजेस करिए और उनने बिना चेंजेस के वापस से पहुंचा दिया, तो वो माने नहीं जाएंगे, उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, तो उनका नो इफेक्टिवनेस रहेगी। ठीक है, तो ये बात करता है 20A। अब देखते हैं हम सेक्शन 20B जो बात करता है स्पेशल कोर्ट्स पे। तो इसी से रिलेटेड है ये पूरा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं तो उनको लिए क्या होता है, एस्टेब्लिश की जाएगी क्या, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे क्या, स्पेशल कोड। जो स्पेशल कोड्स का क्या काम होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैटर है उनको सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट वन एंड मोर सिविल कोड एज स्पेशल कोड। ठीक है, तो ये सिविल कोड्स को क्या बनाए जाएंगे, स्पेशल कोड्स बनाए जाएंगे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया। तो ज्यूरिडिक्शन बांटा जाएगा, कितने ज्यूरिडिक्शन में एक कोर्ट है ये अपना एक्सरसाइज करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये बात करेगी 20B में कौन सी, स्पेशल कोड से। तो हेडिंग वाइज भी ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल कोड्स का प्रोविजन कहाँ दिया गया है, तो आपको बताना है 20B में कंसल्ट इसमें एस्टेब्लिश करने की पावर किसको है, तो स्टेट गवर्नमेंट को है। कंसल्टेशन किससे लेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब 20C देखते हैं, एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट। तो अब ये जो मैटर लगते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो इनका एक टाइम लिमिट तो रखना होगा, नहीं तो ये कई सालों तक चलेंगे, तो ये बहुत पेंडिंग हो जाएगा। तो उसके लिए इनमें क्या टाइम लिमिट, इसमें लिमिटेशन पीरियड डिसाइड किया है। तो ये बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में कोई बात होते हुए भी a suit filed under the provision of this act shall be disposed by the court within the period of 12 months from the date of service of summon to the defendant। अब देखिए इसका डिस्पोजल कितने टाइम में हो जाएगा, 12 months from the date of सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। तो अब ये विशेष रूप से ध्यान रखना है एग्जाम पर्पज से कि एक्चुअली टाइम कैलकुलेट कहां से होगा। ऑप्शन आ जाते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, या मान लीजिए जब फाइल होता है तब से, या कोर्ट जब एंटरटेन करती है तब से, या जब इशू सेटल होते तब से। तो इसमें पहले से बता दिया कि 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। जब डिफेंडेंट को सर्विस ऑफ समन होगा उसके 12 महीने के भीतर आपको क्या करना है, ये जो मैटर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इनका निपटारा होना है। तो एक टाइप की स्पेडी रेमेडी की बात करते हैं। अब देखिए इसका प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में बी एक्सटेंडेड फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एग्रीगेट आफ्टर द रिकॉर्डिंग सेशन, रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग फॉर सच एक्सटेंशन बाय द कोर्ट। तो मान लीजिए 12 मंथ है, लेकिन अगर स्पेशल रीजन है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो इसको कितना जोड़ सकते हैं, +6, मतलब ये 6 मंथ तक और बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। तो ये स्पेशल प्रोविजन जो 20A, B और C थे, इसके आगे के प्रोविजन हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू।